आरआरबी जेई का एग्जाम आने वाला है और बच्चे कंफ्यूज हैं कि भाई साहब तैयारी कैसे करें। तो इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि जेई की तैयारी कैसे करनी है। साथ ही अगर आपका एलपी का एग्जाम भी साथ में तो क्या करना है। इसके अलावा आप क्या टाइम टेबल बनाएंगे पढ़ाई का, किस तरह से आपको अपनी पढ़ाई को आगे लेकर जाना है, इस चीज का हम इस वीडियो में पूरा डिस्कशन करेंगे कि कैसे क्या करना है। तो स्टडी प्लान के लिए इस वीडियो को आप देख सकते हैं आरआरबी जेई की लास्ट के 20 दिन के लिए सिर्फ। ठीक है, 20 दिन ही लगभग बचे हैं मोटा मोटा। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं दोस्त कट ऑफ लगभग जाती कितनी है, क्योंकि अगर हमें कट ऑफ पता होता है तो हम अपना टारगेट सेट कर लेते हैं। तो यूजुअली कट ऑफ जो जाती है 100 110 लगभग इतनी जाती है। ये मैंने जो कट ऑफ लिखी हुई है ये यूआर यानी जनरल कैटेगरी की लिखी हुई है, यानी 150 में से आपको मार्क्स लाने। तो हम अपने टारगेट को 120 प्लस का लेके चलेंगे और अच्छे से तैयारी करेंगे। बहुत से बच्चों का एलपी का एग्जाम कहीं पर और जेई का एग्जाम कहीं पर पड़ रहा होगा, डेट्स में भी क्लैश कर सकती हैं और एक दिन अगला हो सकता है, तो बहुत से बच्चे एग्जाम नहीं दे पाएंगे। मैं बोलना चाहता हूं शुरू में ही, जिसकी आइज 6/6 है, यानी जिसको कंफर्म पता है कि मैं एएलपी के मेडिकल में पास हो जाऊंगा, वो एएलपी पर फोकस करें। और अगर आपकी आंखें कमजोर हैं, चश्मा वगैरह लगा हुआ है, तो दोस्त जेई पर फोकस करना। फिर मैं आपको अभी से ही बता दे रहा हूं, ठीक है। चलिए दोस्त, एक बार जरा एग्जाम पैटर्न पर नजर मार लेते हैं कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या है। यहां पर हम एग्जाम पैटर्न पर अगर बात करें तो जनरल अवेयरनेस के यहां पर 15 सवाल आएंगे जो कि एएलपी में नहीं आएंगे। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के 15 सवाल आएंगे और फिजिक्स आपकी एएलपी में कवर हो रही होगी। जो अगर आप एएलपी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको फिजिक्स पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है यहां पर, ठीक है। यहां पर इसके अलावा केमिस्ट्री आपको पढ़ना पड़ेगा और मुझे लगता है केमिस्ट्री भी आपकी पहले से अगर पढ़ी हुई है तो सिर्फ आपको रिवीजन करना है। ये सारी चीजें मैं इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। कंप्यूटर के यहां पर 10 सवाल आएंगे, ये भी आपकी एलपी के एग्जाम से कवर हो जाएंगे। इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल 10 नंबर का आएगा और ये भी आपके एलपी के एग्जाम से कवर हो जाएगा। 100 नंबर का टेक्निकल, यानी यहां पर टेक्निकल मेन गेम चेंजर होगा। जिसको टेक्निकल आता होगा, जिसका टेक्निकल मजबूत होगा दोस्त, वो यहां पर बाजी मार ले जाएगा। यानी जिसने टेक्निकल के मतलब जिसने अच्छे से पढ़ाई करी होगी टेक्निकल की ना, वो यहां पर कट ऑफ पार कर लेगा। कुल मिला के 120 मिनट का समय होगा और 150 आपके सामने सवाल होंगे दोस्त, ठीक है। ट्रेड के लिए मैं बुक्स आपको अभी बता देता हूं, हालांकि आगे दोबारा से बताऊंगा। किरण पब्लिकेशन की ट्रेड की बुक्स हैं आपकी, हो गई इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, सभी ब्रांचेस की बुक्स का लिंक आपको चैनल के नाम के ऊपर भी देखिए, यहां पर बुक्स आ रही होंगी, बाय करने का ऑप्शन आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया होगा। अदरवाइज आप अमेजन फ्लिपकार्ट से भी सर्च करके ले सकते हैं। लास्ट के समय में बुक्स इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अब कम समय बचा है और दोस्त बुक जो है वो आपका ज्यादा समय नहीं लेंगी। जो बुक है वो आपका ज्यादा समय नहीं लेंगी। यूट्यूब चैनल से अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर आपको काफी ज्यादा समय लगने वाला है। आगे पढ़ लेते हैं कि आखिर पढ़ना कैसे है, हमें आखिर अपनी तैयारी को आगे ले जाना कैसे है। पर सब्जेक्ट का बताता हूं मैं। सबसे पहले जीए को ले लेते हैं, 15 नंबर का आने वाला है। अगर दोस्त जीए आपको टफ लगता है, मेरी तरह अगर आप जीरो बटा लड्डू हैं, तो इसको अभी स्किप कर दीजिए। लास्ट अभी सिर्फ 15 दिन का बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो जीए जिसकी जीरो बटा लड्डू है मेरी तरह, वो इसको स्किप कर दो, छोड़ दो जीए को, ठीक है। ठीक ठीक है, जिसको पहले से अच्छी है जीए वो कुछ मत करो, वो भी स्किप कर दो। आगे बताता हूं। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री यहां पर आएगी, जिसमें से कि आपका जो फिजिक्स वाला पोर्शन है वो एएलपी में ही कवर हो रहा होगा। अगर आप एएलपी का भी पढ़ रहे हैं तो आपको यहां पर फिजिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप देखो सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री को। यहां पर अगर केमिस्ट्री आपकी पढ़ी हुई है, मैं इसीलिए हमेशा कहता हूं कि आप जो भी पढ़ो उसके प्रॉपर नोट्स बनाओ दोस्त। नोट्स बनाने बहुत जरूरी हैं। अगर आपने पहले से नोट्स बनाए होते या बनाए हैं तो आपको उसको सिर्फ रिवाइज करना है। यहां पर बहुत ज्यादा टाइम हमें यहां पर केमिस्ट्री में नहीं लगाना है और फिजिक्स हम वही कवर कर रहे होंगे जो हमारी एएलपी में चल रही होगी। एएलपी वाली फिजिक्स ही यहां पर काम आ जाएगी। केमिस्ट्री अगर आपकी पढ़ी हुई है तो रिवाइज करना है, और अगर नहीं पढ़ी हुई है तो देख लेना यूट्यूब पर अगर कोई क्रैश कोर्स करा रहा हो। कैसा कोर्स? क्रैश कोर्स। जैसे 6 घंटे की कोई वीडियो है जिसमें पूरी केमिस्ट्री पढ़ाई गई हो, 8 घंटे की। अगर आपको पहले से केमिस्ट्री नहीं आती है, देखिए मान के चलते हैं मेरी जीए जो थी वो जीरो बटा लड्डू थी, परंतु मेरी जो साइंस थी वो अच्छी थी। इस चक्कर में मैंने जीए को स्किप कर दिया और अपना समय जो अच्छा था उसको और अच्छा करने में लगा दिया, यानी साइंस को मैंने रिवाइज कर लिया। अगर आप ऐसे हैं जिनकी साइंस जीरो बटा लड्डू है परंतु जीए अच्छी है, तो आप केमिस्ट्री को छोड़ देना, क्योंकि फिजिक्स तो आपको एलपी के लिए पढ़नी पड़नी है, उसके बिना सिलेक्शन नहीं होना। केमिस्ट्री को आप छोड़ देना और जीए अपनी रिवाइज कर लेना। दोनों में से कोई सा एक छोड़ सकते हो जो आपका जीरो बटा लड्डू है। इसके बाद चलते हैं दोस्त अगले सब्जेक्ट पर, जो कि है अपना कंप्यूटर। कंप्यूटर भी आपका एएलपी में कवर हो रहा होगा। चाहे तो आप यहां पढ़ लें, चाहे तो आप एएलपी के लिए पढ़ लें, दोनों जगह काम करेंगे। आपके लिए बहुत कठिन कंप्यूटर के सवाल नहीं आएंगे। नॉर्मल या फिर मोस्टली इजी सवाल ही
आते हैं कंप्यूटर सब्जेक्ट में। ठीक है दोस्त, समझ में आई बात। जीए और केमिस्ट्री, फिजिक्स तो आपको एलपी में कवर करनी है, कंप्यूटर भी। जीए और केमिस्ट्री में जो आपका जीरो बटा लड्डू है आप उसको स्किप कर दें, जो आपका अच्छा है उसको आप रिवाइज कर लें। ठीक है, अब चलते हैं एनवायरमेंटल एंड पॉल्यूशन कंट्रोल पर। यहां पर दोस्त इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमको पढ़ लेने हैं, क्योंकि हो सकता है ये बहुत से बच्चों के लिए एक न्यू सब्जेक्ट की तरह उभर कर आए। ठीक है, इन्वायरमेंट का हिस्सा एएलपी के अंदर में भी आ रहा है, तो आप एएलपी के लिए अगर ये पढ़ रहे हैं तो आपका जेई के लिए ऑटोमेटिक कवर हो रहा होगा। पॉल्यूशन कंट्रोल में यहां पर थोड़े से इस तरह के सवाल आ जाते हैं, जैसे कि अपना एसिड रेन का हो गया, एसिड रेन के बारे में पूछने लगे, इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पूछने लगे। इस तरह के जो सवाल होते हैं अपनी इन्वायरमेंट से रिलेटेड, ठीक है, उसके हमसे कुछ सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो पॉल्यूशन कंट्रोल में समझता हूं आपका मुश्किल से मुश्किल 2 घंटे का टॉपिक होगा और आपका ये भी कवर हो जाएगा सिर्फ 2 घंटे में। हमको इसको लंबा लेके नहीं चलना है, हमको जो अब सब्जेक्ट हैं अपने कुछ घंटों में खत्म करने हैं। सपोज आप कंप्यूटर पढ़ने बैठ रहे हो और आपको पहले से थोड़ा बहुत भी नॉलेज है कंप्यूटर की, बेसिक जो आपने स्कूल में पढ़ी है, मैं समझता हूं दोस्त बहुत है वो, आप सिर्फ रिवीजन की क्लास कोई देख लो या फिर बुक से आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही देख लो, आपके लिए बहुत है। आपका रिवाइज अगर एक बार हो गया तो समझ लीजिए इस तरह के सब्जेक्ट आपके कवर हो जाएंगे। बहुत ज्यादा कठिन यहां पर नहीं पूछा जाता है। अब बात आती है टेक्निकल कैसे करें। एक बात समझ लेना यहां पर दोस्त, इस वीडियो में अगर मैं आपको ये बता रहा हूं कि किस तरह से पढ़ना है, तो ये समझ लीजिए ये मैं एक तो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं, दूसरा दूसरे मेरे दोस्तों का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। साथ ही अगर मुझसे कोई पर्सनली मेरा भाई पूछता या कोई मेरा दोस्त पूछता कि कैसे तैयारी करें, तो ये सारी सलाह मैं उसको भी देता जो मैं आपको दे रहा हूं। तो बिल्कुल ये समझ लेना यहां पर मैं कोई ऐसी फालतू की बकवास चीजें नहीं बताऊंगा। मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि जो लास्ट के 20 दिन हैं इसको 2 हिस्सों में बांट लो। 15 दिन आप जमकर पढ़ाई करो जो जो आपको नहीं आता है, 5 दिन आप जमकर रिवाइज करो जो इन 15 दिन में पढ़ा है। बात खत्म है। आप सोचो कि मेरे पास टाइम कम है, मुझे नहीं आ रहा समझ में, अरे सबको नहीं आ रहा समझ में। आप खुद को अकेला मत समझो दोस्त, ठीक है, आप अकेला मत समझो, किसी को समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा कट ऑफ इसीलिए नहीं जाती है। चलिए टेक्निकल कैसे पढ़ें दोस्त। टेक्निकल जो है वो 100 नंबर का आने वाला है। जिसका टेक्निकल सही होगा सीधी सी बात है वही सेलेक्ट होगा। टेक्निकल में अगर आप मार्क्स अच्छे ले आते हो तो आपका सिलेक्शन लगभग पक्का है। नॉन टैक्स सबका लगभग बराबर होगा। ये जो लास्ट का समय है, अगर दोस्त ये बातें मुझसे जनवरी में पूछ रहे होते, दिसंबर में पूछ रहे होते, तो मैं कहता कोई यूट्यूब चैनल पकड़ो और वहां से आप क्या करो, अपना ट्रेड का पढ़ना शुरू कर दो। परंतु अब समय है लास्ट के 15 दिन का। 15 दिन में अगर आप किसी यूट्यूब चैनल से पढ़ोगे तो 15 क्लासेस में वो 3 टॉपिक भी खत्म नहीं करा पाएगा। हमारे लिए इस समय के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं बुक्स, क्योंकि बुक्स आपके हाथ की बात होती है। सपोज कोई एक पेज पर लिखे हुए हैं 2-3 टॉपिक, यही जब आप यूट्यूब से पढ़ रहे होगे तो वहां पर उस पर 3-4 लेक्चर निकल जाएंगे। वहीं जब आप बुक से पढ़ रहे होगे तो यहां पर आप 2 घंटे में 1 घंटे में उसको कवर अप कर लोगे। तो यहां पर आपकी जो स्पीड है वो बढ़ जाती है, जो स्पीड है वो बढ़ जाती है, और इस समय में स्पीड की जरूरत ही है। जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ेंगे तो सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, उसके क्वेश्चन आंसर जरूर 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 करेंगे, जरूर 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 करेंगे। इन बुक्स में क्वेश्चन आंसर हैं वो जरूर 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 करेंगे। क्यों? क्योंकि तभी आपको याद रहेगा। नहीं तो अभी भाई आप 4 दिन पढ़ो और 5वें दिन आप उससे कोई सवाल कर लो तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो 0/0 आएगा। परंतु अगर आप रिवाइज करते हो तो आपके कुछ मार्क्स बढ़ेंगे, और अगर आप उनके क्वेश्चन आंसर करते हो तो आपके वो मार्क्स और बढ़ेंगे। बहुत बार पेपर में एज इट इज क्वेश्चन आ जाता है, टॉपिक हम भूल जाते हैं, परंतु अगर हमने क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कर रखी है तो हमें उसके ऑप्शन देखकर भी याद आ जाता है कि यार इसका तो ये वाला था, भले ही हमें टॉपिक ना आता हो। तो किरण पब्लिकेशन की बुक्स है जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सिर्फ ट्रेड की बुक्स बता रहा हूं मैं मैथ, रीजनिंग, साइंस, जीके, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एनवायरनमेंट, कंप्यूटर की नहीं बता रहा हूं, क्योंकि वो आपका वैसे भी कवर हो जाएगा। मेन जो यहां पर है वो ट्रेड है। ठीक है, अब बनाते हैं अपना टाइम टेबल कि आपको पढ़ाई से में किस तरह से लेकर चलना है। मैं समझता हूं अगर यहां पर 10,000 बच्चे हैं तो 10,000 तो इस 20 दिन में पढ़ेंगे ही। कुछ 2-4 हार मान के बैठ जाएंगे, वो उनका कुछ कर नहीं सकते आप। ठीक है, 25 साल 30 साल की आपकी उम्र हो गई है और आपने सारी पढ़ाई करी एक जॉब लेने के लिए, और जब जॉब लेने का पेपर आया तो आपने बहाने बना दिए कि यार मेरी तैयारी नहीं है, तो भाई उसमें तो आपकी गलती है। भाई खुद बताओ, आपने 25-30 साल ये उम्र बिताई, स्कूल पढ़ा, आपने कॉलेज पढ़ा, आपने किस लिए? एक जॉब के लिए। और जब जॉब का पेपर आया तो आप कह रहे हो मेरी तैयारी नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्यों? क्योंकि दोस्त मैं तो तब पढ़ना चाह रहा था जब मेरा CBT 1 का रिजल्ट आ जाता।
अरे यार, है फालतू की बात भाई। अगर आप पास नहीं होते हो, अगर आप फेल होते हो, तो सीधी सी बात है इसमें आपकी ही कमी है। मैं अगर किसी एग्जाम में फेल हुआ तो वो मेरी कमी थी कि मेरी उसमें तैयारी कम थी, बात खत्म है। टाइम टेबल को ले लेते हैं। मैंने क्या बताया, जीए को अगर आपकी 0/लड्डू है तो आप इसको स्किप स्किप कर दें। परंतु अगर 0/लड्डू नहीं है तो इसको शुरू में ना पढ़ के लास्ट के 4-5 दिन में रिवाइज करें। मतलब 4-5 दिन, ये नहीं सिर्फ जीए रिवाइज कर रहे हो, थोड़ी थोड़ी देर रिवाइज करें। और लास्ट के 4-5 दिन में ही जो पिछले 1 साल के करंट अफेयर हैं, यूट्यूब पर आप जाओगे तो आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें 1 साल के करंट अफेयर का पूरा लेखा जोखा बना रखा होगा, बहुत शॉर्ट में बना रखा होगा, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बना रखे होंगे। आप वो 1-2 वीडियो, आपका क्या है, जैसे सपोज आपने, आपका जो पेपर है वो 300 किलोमीटर दूर सेंटर है, ट्रेन में बैठ के जा रहे हो, उस समय ईयरफोन लगाना और इस तरह की वीडियो खोल लेना, तो आपके जो करंट अफेयर हैं वो एक बार को दिमाग से निकल जाएंगे, तो आपको पेपर में आसानी होगी। इसके बाद आती है फिजिक्स। तो फिजिक्स जो आप एएलपी में तैयारी कर रहे हो वही तैयारी दोस्त यहां करनी है। और अगर आप चाहते हो कि आपकी एएलपी की तैयारी नहीं, सिर्फ जे की तैयारी चल रही, तो भाई फिजिक्स पढ़ लेना। ठीक है, सीधी सी बात है, छोड़ना तो कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं छोड़ना है। मैंने जीए को स्किप बताया शुरू में, परंतु मैं बता रहा हूं कि लास्ट के 4-5 दिन में, क्योंकि ये करंट अफेयर जो हैं ये आपके 15 में से 15 नंबर की आनी है ना, 7-8 तो करंट अफेयर्स आ ही जाएंगे। इसलिए मैंने बताया कि लास्ट के 4-5 दिन में करंट अफेयर्स को रिवाइज करना। फिजिक्स, केमिस्ट्री जो, देखो मैंने क्या बताई, केमिस्ट्री आपकी एएलपी में नहीं आ रही, इसलिए हम सिर्फ जेई के लिए अलग से कई घंटे केमिस्ट्री के लिए नहीं निकालेंगे। हमने पहले भी केमिस्ट्री पढ़ी हुई है, ऐसा नहीं होगा कि आप में से पढ़ी हुई ना हो। अगर पढ़ी हुई नहीं है तो आप इसको स्किप कर देना। अगर केमिस्ट्री पढ़ी हुई ना हो तो आप इसको स्किप कर देना, परंतु अगर आपको पढ़ी हुई है तो इसको एक बार रिवाइज कर लेना। मैं इसीलिए कहता हूं जब भी पढ़ाई करो हमेशा नोट्स बनाओ। मैं तो हमेशा बनाता था और अपने हाथों से लिख कर बनाता था, ना किसी के लेता था, ना स्क्रीनशॉट लेता था, ना फोटो स्टेट कराता था, खुद बनाता था। इससे जो आपके 4 घंटे की पढ़ाई है ना, उसका आप आधे घंटे में रिविजन कर सकते हो, बहुत स्पीड बढ़ जाती है और अपनी पढ़ाई लिखी हुई चीज को याद भी जल्दी कर पाता आदमी। ठीक, तो केमिस्ट्री दोबारा सुन लो, जिसकी 0/0 लड्डू है वो इसको स्किप कर दे, परंतु जिसकी सही है वो एक बार इसको रिवाइज कर ले। ठीक है, इसके बाद आता है कंप्यूटर। कंप्यूटर भी एएलपी वाले पेपर का ही आएगा। अगर आप एएलपी की तैयारी में कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तो समझ लीजिए वो जेई में भी काम आएगा। अगर आपने एएलपी की तैयारी नहीं कर रहे, सिर्फ जेई की तैयारी कर रहे, तो इसको स्किप मत करना, इसको पढ़ लेना, क्योंकि इसके जो क्वेश्चन आएंगे वो ईजी आएंगे, आसान आएंगे और मार्क्स आपको दिला कर जाएंगे, मार्क्स दिलाएंगे। ठीक है, कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हम अपनी डेली आंखों से देखते हैं, तो आधे से ज्यादा सवाल तो हम बिना कंप्यूटर के आते हुए भी कर देते हैं। इसलिए कंप्यूटर को बिल्कुल स्किप मत करना, इसको इंपॉर्टेंट मान के चलना, क्योंकि कुछ घंटों की पढ़ाई ही, कंप्यूटर को अगर आप कुछ घंटे भी दोगे तो भी ये आपको बहुत अच्छे मार्क्स दोस्त दे कर जाएगा। अगला सब्जेक्ट आ रहा है यहाँ पर पॉल्यूशन एंड एनवायरमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल। तो एनवायरमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल जो है वो पढ़ लो आप, एएलपी में भी आप एनवायरमेंट पढ़ रहे हो। पॉल्यूशन कंट्रोल जो है वो 1 से 2 घंटे में आप निपटा सकते हो किसी भी यूट्यूब चैनल से। यूट्यूब चैनल पर देख लेना, ज़्यादा लंबा ना खिंचा हुआ, और ज़्यादा लंबा खिंचा हुआ हो तो सिर्फ उन्होंने जो लिखा हो बोर्ड पर वो बोर्ड वाली चीज़ें अपनी कॉपी पर उतार लेना, 1 आध पन्ने में ही पॉल्यूशन कंट्रोल मेरी समझ से खत्म हो जाएगा। इन सभी सब्जेक्ट्सों को आपको ज़्यादा घंटे देने ही नहीं है, 2 घंटे आपको देने हैं इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल को, 2 घंटे में ये, 2 घंटे कंप्यूटर, 4 घंटे, 4 घंटे केमिस्ट्री, 8 घंटे, फिजिक्स आपकी एलपी में ही कवर हो रही है। और जीए को तो हम लास्ट में जो एक्स्ट्रा टाइम बचा करेगा ना उसमें, तो सिर्फ आपको 8-10 घंटे देने हैं इन नॉन टेक की सब्जेक्ट्स के लिए। अदरवाइज आपको 15 दिन में अपना, जो मैंने तो 3-4 ही घंटे लिखा है, परंतु दो सबकी कैपेसिटी अलग अलग होती है। मैं समझता हूं कि आप इस 3-4 को 6 से 8 घंटे कर लीजिए, क्योंकि समय कम है और हम इसी पर फोकस करने वाले हैं। जो नॉन टेक है अगर आप उसको सही से पढ़ोगे तो आपको मैं बता देता हूं कि आपके कितने नंबर उसमें आ सकते हैं। ये देखिए दोस्त, यहां पर सारे मार्क्स लिखे हुए हैं, मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन ऊपर हो रखा है। अरे यार ये मिट गया मुझसे। ठीक है, मैं यही बता देता हूं दोस्त, अगर इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा। ये आपके नॉन टेक के सब्जेक्ट्स हैं 50 नंबर के। ठीक है, 15 नंबर का आ रहा है क्या आपके सामने, 15 नंबर का आ रहा है जीए, 15 नंबर की आ रही है फिजिक्स केमिस्ट्री 30, 10 का कंप्यूटर, 10 का एनवायरनमेंट। ऐसे ही ऐसे हैं, मोटा मोटा ऐसे ही है ना। चल, तो यहां पर अगर आप सभी में से एक औसतन 6-7 नंबर भी लाते हैं तो आप
7 दूनी 14 दूनी 21 और 28, यानी करीब 30 नंबर आप इन 50 नंबर में से इजीली ला सकते हैं, इजीली, ये मैं मानता हूं। अब जो बचे हुए 70 नंबर हैं वो आउट ऑफ 100 आपको टेक्निकल में लाने पड़ेंगे। यहां पर एक बात समझ लीजिए, अगर आपकी नॉन टेक अच्छी है तो अदर दूसरों बच्चों की भी नॉन टेक अच्छी है। अगर आपकी जो टेक्निकल है वो कमजोर है तो दूसरों का भी कमजोर है। तो जो कमजोर पक्ष है आप उसको जरा अच्छा कर लीजिए, जिससे आपका काम चल जाए। अब जरा ट्रेड पर फोकस कर लेते हैं कि ट्रेड पर हमें करना क्या है, क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चे ट्रेड पर ही कंफ्यूज हैं। दोस्त, अगर आपको लगता है कि आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा, आपने पढ़ाई भी शुरू करी, आपने यूट्यूब से टॉपिक देख के पढ़ना शुरू करा, आपने बुक से पढ़ाई शुरू करी और आप उसके क्वेश्चन आंसर पढ़ रहे हैं और आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सब ऐसे ही जीरो बटा लड्डू हैं। परंतु धीरे धीरे जब आप पढ़ेंगे, 2-3 दिन देंगे, उसके क्वेश्चन आंसर कर रहे होंगे, तो आपके दिमाग में धीरे धीरे चीजें आने लगेंगी। 2-4 दिन लगेंगे, 15 दिन तक दोस्त रोज आपको, ये मैंने पता नहीं किस घड़ी में थी 3 से 4 घंटे लिख दिया, क्योंकि आपका जो पूरे दिन का समय है, मैं असल में ये जो समय लिखा है ये मैंने उनके लिए लिखा है जिनका एएलपी का भी एग्जाम है प्लस जेई का भी एग्जाम है। तो उनको यहाँ पर अदर सब्जेक्ट्स के लिए भी, एएलपी में भी सब्जेक्ट्स को टाइम देना है, मैथ और रीजनिंग भी घंटे रिवाइज करनी है, मॉक टेस्ट भी देना है एएलपी का, उस समय 3 से 4 घंटे पढ़ना है, क्योंकि यही टेक्निकल आपका एएलपी के भी टेक्निकल में काम आ जाएगा। परंतु अगर आप एएलपी पर फोकस ना करते हुए, मे भी आपकी आंखें कमजोर हैं, मे भी आप सीबीटी 1 पास नहीं कर पाए, मे भी आपका एलपी का सीबीटी 2 बहुत दूर पड़ रहा है और जेई का पास, तो जिन बच्चों का सिर्फ फोकस जेई पर है तो वो इस 3 से 4 घंटे को 6 से 7 घंटे मिनिमम कर दीजिए, क्योंकि ये आपको सिलेक्शन दिलवाएगा। ठीक है दोस्त, यहाँ पर 15 दिन तक हम इस ट्रेड को पढ़ेंगे, 15 दिन तक हम पढ़ते रहेंगे। बीच बीच में जो पीछे का पढ़ा है, जैसे आज हमने कुछ पढ़ा, अब कल हम जो पढ़ाई शुरू करेंगे तो पहले हम 10 मिनट क्या करेंगे, आज वाले को रिवाइज कर लेंगे, बहुत अच्छा आपको याद हो जाएगा। परंतु कुछ समय बाद आप वो भूल जाएंगे, 3-4 दिन बाद आप पहले दिन का भूल जाएंगे। तो बुक से जो सिलेबस है वो जल्दी जल्दी हम सबसे पहले कंप्लीट करेंगे। हर टॉपिक के क्वेश्चन आंसर जरूर करेंगे, जरूर करेंगे, जरूर करेंगे, हर टॉपिक के क्वेश्चन आंसर जरूर करेंगे, जरूर करेंगे। भाई, अगर सिर्फ आप टॉपिक पढ़ते हो और क्वेश्चन आंसर नहीं करते हो तो पेपर में आपके कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा, ये मेरी गारंटी है। मैं अपने और दूसरों के एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। जो भी टॉपिक पढ़ो उसके क्वेश्चन आंसर जरूर करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलते हैं तो जरूर करो। ठीक है दोस्त, यहां पर इस बात को हल्के में मत लेना। आखिरी के अब 5 दिन आ गए, 15 दिन तक हमने क्या करा, पढ़ते रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहे, है ना। दूसरे सब्जेक्ट्स को थोड़ा थोड़ा टाइम दे दिया, क्योंकि वो हमारे पहले से पढ़े हुए हैं, और ट्रेड को हमने अच्छा खासा टाइम दे दिया। अब 15 दिन में ट्रेड का हमने किसी प्रकार से सिलेबस खत्म कर लिया, उसके थोड़े से क्वेश्चन आंसर भी कर लिया, पर हमारे पल्ले नहीं पड़ा। अब पल्ले कब पड़ेगा, जब हम लास्ट के 5 दिन में सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करेंगे, ना कि कोई नई चीज सीखेंगे। हाँ, अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नया है तो उसको जरूर सीखेंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। परंतु अगर आपने लगभग सिलेबस कंप्लीट कर लिया तो सिर्फ रिवीजन पर हम फोकस करेंगे। अब क्या है, आपने जो जो लिखा है, नोट्स बनाए हैं, हम उनको रिवाइज करेंगे। रिवीजन में आपकी स्पीड कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि आपको लिखना होता नहीं है, सिर्फ पढ़ना होता है। और ट्रेड को जब अच्छे से रिवाइज कर रहे होंगे तो उनके क्वेश्चन आंसर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे। क्यों? क्योंकि टॉपिक की थ्योरी पढ़ना एक अलग चीज है और उसकी प्रैक्टिस करना एक अलग चीज है, कि इससे कैसे सवाल आते हैं। ठीक है, यहां पर इस बात को हल्के में मत लेना। ये जो भी चीजें मैं बता रहा हूं दोस्त आपके लिए, वो एक एक पॉइंट बहुत काम का है, हर पॉइंट के पीछे कोई ना कोई लॉजिक है। ट्रेड को अच्छे से हम रिवाइज करेंगे, रिवीजन से वो हमें याद होगी, और क्वेश्चन आंसर जरूर करेंगे, क्योंकि पेपर में तो क्वेश्चन आंसर ही आने हैं ना। जब पेपर में क्वेश्चन आंसर आने हैं तो हम सिर्फ थ्योरी क्यों पढ़ रहे हैं, हम क्वेश्चन आंसर भी करेंगे ना। तो क्वेश्चन आंसर हम करेंगे, पेपर के हिसाब से तैयारी करेंगे, नॉन टेक सब्जेक्ट्स का रिवीजन कर लेंगे। लास्ट के 5 दिन में ही हम सभी नॉन टेक सब्जेक्ट्स को एक बार दोहरा लेंगे। दोबारा से ध्यान रखना, रिवीजन के समय जो हमारी स्पीड होती है वो काफ़ी हाई होती है, एक एक घंटे में कई कई चैप्टर्स हमारे निकल जाते हैं। खाली आप पढ़ लीजिए, थ्योरी पढ़ लीजिए। अब लास्ट के 5 दिन में ही हमको मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट करने हैं। अगर 5 दिन में आप डेली के 3 मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट करते हो तो 10 से 15 मॉक टेस्ट आपके अगर अटेम्प्ट हो जाते हैं, इससे आपकी एक तो टाइमिंग पता चल जाती है। ध्यान रखिएगा, अगर 120 मिनट सवाल पेपर में मिल रहे हैं तो आप जब भी प्रैक्टिस करें 115 मिनट के टाइमर लगा के करें। और मेरे ख्याल से जेई के पेपर में किसी का छूटेगा नहीं, क्योंकि न्यूमेरिकल वगैरह तो ज़्यादा आने नहीं है। लास्ट के दिनों में लास्ट एक ईयर के करंट अफेयर्स देख लें, क्योंकि 15 में से 7-8 नंबर के तो करंट अफेयर ही आ जाएंगे।
इस तरह से अगर मैं ये बताना चाह रहा हूँ इस वीडियो में, अगर आपको लगता है कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप इस बात की टेंशन छोड़ दीजिए कि आपको समझ में नहीं आ रहा। दोबारा समझ लीजिए, मैं यहाँ पर आपको लाल पेन से लिख के बता देता हूँ। अगर आप पढ़ रहे हो, ठीक है, आप पढ़ रहे हो पर आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको ट्रेड समझ में नहीं आ रही है, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी को भी समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। इसलिए आप पढ़ते रहो। जो टॉपिक आपको कठिन लगे बुक से पढ़ते रहो, क्योंकि बुक से आपकी स्पीड बनी रहेगी। जो टॉपिक आपको कठिन लगे उसको यूट्यूब से सर्च करो और यूट्यूब से उस टॉपिक को सीख लो, अगर वो इंपॉर्टेंट है तो। अगर आप देख रहे हो कि उससे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है तो, ठीक है। जैसे ही यूट्यूब से पढ़ोगे, क्वेश्चन आंसर करोगे, फिर आप आगे बढ़ोगे। इस प्रकार से पहला फोकस हमारा सिलेबस कंप्लीट करने पर होगा। यहाँ पर हो सकता है अभी भी आपको समझ में ना आ रहा हो, इसके बाद हम उसका रिवीजन शुरू करेंगे। जब आप रिवीजन शुरू करोगे तो आपको लगभग 40% चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी। आप 2-3 दिन में रिवीजन करोगे और फिर एक बार, 2 बार, हम इस 5 दिन के अंदर हम 2 बार रिवीजन कर लेंगे और हमें यहाँ पर देखना 60-70% चीज़ें समझ में आने लगेंगी। अब जब ये रिवीजन में इतनी समझ में आ रही हैं, अब क्या बचा? 20-30% ऐसे टॉपिक होते हैं, ऐसे सवाल होते हैं कि आपको आते हुए भी नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जहाँ ये इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि क्वेश्चन आंसर जब हम करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब हम करेंगे, तो बहुत चांसेस रहते हैं कि जो सवाल होते हैं कि वो रिपीट हो जाते हैं एज इट इज़। बहुत बार हमको ऑप्शन देखकर याद आ जाता है। तो हम सिर्फ एक चीज़ पर फोकस करेंगे कि हम पढ़ते रहेंगे, भले ही हमें समझ में ना आ रहा हो, हम आगे बढ़ते रहेंगे। फिर जब उसको रिवाइज करेंगे तो वो समझ में आ जाएगा। और कुछ ऐसा टॉपिक है जो वाकई में आप उसका कॉन्सेप्ट नहीं समझ पा रहे, तो हम उसके लिए यूट्यूब की हेल्प लेंगे। बुक्स मैंने आपको बता दी हैं, ध्यान रखिएगा। बुक्स इस समय आपका सबसे अच्छा साथी हैं, क्योंकि आप अगर ट्रैवल भी कर रहे हो, पेपर देने 400 किलोमीटर दूर भी जा रहे हो, तो उस ट्रेन में बैठे बैठे आप कई चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। तो यहाँ पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें दोस्त मैंने आपके साथ शेयर करी। उम्मीद है आप अपनी तैयारी अच्छे से करोगे, ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करोगे और इस बात का ध्यान रखोगे कि सिर्फ इस समय पढ़ाई ही आपको एग्ज़ाम पास करा सकती है और कुछ नहीं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। कोई बात हो तो बताइएगा।